श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन के इसी पवित्र महीने में कल दिनांक 28 अगस्त को सोमवार के दिन प्रदोष की तिथि पड़ रही है। और यह जो प्रदोष की तिथि है बहुत ही विशेष होने वाली है क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है। साथ ही साथ इस दिन सावन का अंतिम सोमवार है। तो इस सोम प्रदोष के 4 महा उपाय हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। धार्मिक दृष्टि से सोमवार की जो प्रदोष हैं वह सबसे ज़्यादा खास और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और इसका महत्व और अधिक इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये सावन के अंतिम सोमवार के दिन पड़ रही हैं। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए और उनकी असीम कृपा प्राप्त करने का यह अंतिम मौका आपको गंवाना नहीं है। देखिए, यदि आपके जीवन में आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत नहीं है तो यह उपाय आपको करना है। यदि आपके जीवन में आपके जो व्यापार की स्थिति है वह ढंग से नहीं चल पा रही है तो यह उपाय आपको करना है। आपके जीवन की समस्त बाधाओं को, समस्त कष्टों को दूर करने के लिए आपको यह आज का विशेष उपाय करना है। देखिए, यदि आपको अपने जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति करना हो, यदि आपके जीवन में आप किसी भी रोग से बहुत अधिक परेशान हैं या फिर यदि आप किसी भी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न कर चुके हैं लेकिन आपकी मनोकामना अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है तो यह उपाय आपको करना है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, बहुत ही शुभ और दुर्लभ योग हैं, इसीलिए हैं क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित हैं और प्रदोष की जो तिथि है वह भी भगवान शिव को समर्पित हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो भी उपाय बताएंगे वो आपको प्रदोष काल के समय ही करना है। देखिए, प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो 1.5 घंटे का जो समय है इसमें आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की मनोकामना को आपको परिपूर्ण करना है, यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोरथ हैं वह जल्द से जल्द परिपूर्ण हो जाएं, कितने ही आपने प्रयास कर लिए हैं, कितने ही आपने उपाय कर लिए हैं लेकिन आपकी जो मनोकामना है वो परिपूर्ण नहीं हो पाई है तो आपको यह उपाय करना है। तो इस पवित्र महीने की अंतिम शुभ तिथि पर आपको यह उपाय करने हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। देखिए, बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती हैं तो भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच ही लेना है और इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को आपको प्रदोष काल के समय लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, प्रदोष की तिथि पर प्रदोष काल के समय यदि हम यह उपाय करते हैं तो इसका हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है क्योंकि प्रदोष काल के समय भगवान शिव के शिवलिंग में साक्षात महादेव विराजमान रहते हैं। इसीलिए प्रदोष काल का बहुत अधिक महत्व होता है प्रदोष की तिथि में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 बेलपत्र हैं उनमें से आपको पहले बेलपत्र पर तीनों पत्तियां जिस डंडी से जुड़ी हुई होती हैं उस डंडी पर आपको केवल शहद की एक बिंदी लगा देना है। देखिए, बेलपत्र की तीनों पत्तियां जिस डंडी से जुड़ी हुई होती हैं उसी स्थान पर केवल आपको एक शहद की बिंदी लगानी है और वह भी आपको पहले बेलपत्र पर। और दूसरा जो बेलपत्र है इसकी जो बड़ी वाली बीच वाली पत्ती होती है उसकी चिकनी साइड पर आपको पूरा शहद का अच्छे से लेपन कर देना है। यानी कि पहले बेलपत्र पर तीनों पत्तियों को जोड़ने वाली डंडी पर और दूसरे बेलपत्र पर आपको बीच वाली बड़ी पत्ती पर शहद का लेपन करना है। देखिए, जब भी आप शहद लगाएंगे तो आपकी जो भी मन की विशेष मनोकामना है उसे आपको बोलना है। देखिए, अब जो आपने बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर जो शहद लगाया था बड़ी वाली पत्ती पर, वह बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। बेलपत्र की चिकनी साइड माता अशोक सुंदरी से स्पर्श होना चाहिए और इसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको पहला बेलपत्र समर्पित करना है और दूसरा जो बेलपत्र है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, इस बेलपत्र को भी आपको ऐसे समर्पित करना है कि इसकी डंडी जलाधारी की ओर रहनी चाहिए। देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक जल का पात्र है इसमें से थोड़ा सा जल तो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और अंत में जो शेष जल बचेगा इसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए यह उपाय आप प्रदोष की तिथि पर प्रदोष काल के समय करेंगे तो आपका जो जीवन है वह धन्य हो जाएगा और आपकी जो भी इच्छा है वह परिपूर्ण होगी।
अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। इसके लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। इसी के साथ आपको मात्र थोड़ा सा पंचामृत बनाना है। देखिए पंचामृत को आपको कैसे तैयार करना है, दूध, दही, शक्कर, घी और शहद, इन पांचों को मिलाकर के आपको पंचामृत तैयार करना है। देखिए इस उपाय को करने से आपकी जो जीवन का दुर्भाग्य है वह दूर होता है, आपके जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, आपके जो घर से ग्रह क्लेश हैं वह सभी दूर होने लगते हैं, आपके जीवन में धन संपदा और ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति होती है। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन सभी को लेकर के आपको प्रदोष काल के समय पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है इसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है। देखिए बेलपत्र की जो डंडी वाला हिस्सा है वो आपको भगवान शिव की तरफ रखना है, पत्ती का हिस्सा जलाधारी की तरफ रखना है। यानी कि इसमें आपको जो यह बेलपत्र है उल्टा समर्पित करना है, डंडी वाला जो हिस्सा है भगवान शिव की तरफ आपको रखना है। देखिए इस उपाय से आपके घर की जो कुल देवी हैं वह प्रसन्न होती हैं, साथ ही साथ आपकी जो पितृ हैं वह भी प्रसन्न होते हैं। देखिए बेलपत्र को समर्पित करने के बाद आपके पास जो पंचामृत हैं उसमें से थोड़ा सा पंचामृत आपको बेलपत्र की जो आगे वाली पत्ती हैं जहाँ आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित किए हैं उस पर आपको थोड़ा सा पंचामृत समर्पित करना है और जो शेष पंचामृत बचेगा उससे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब अंत में जो आपके पास एक लोटा जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए यह उपाय इसीलिए खास हो जाता है क्योंकि इससे कुल देवी भी प्रसन्न होती हैं, साथ ही साथ पितृ देवता भी प्रसन्न होते हैं। देखिए दोस्तों अब तीसरा उपाय यह भी बहुत ही खास है, विशेषकर रोग मुक्ति के लिए यह उपाय होने वाला है। घर के किसी भी सदस्य को रोग हैं तो यह भी उपाय आपको प्रदोष काल के समय ही करना है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र एक बेलपत्र लेनी है, इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है और इन सभी को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में प्रदोष काल के समय पहुंचना है। देखिए यह बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है, इसकी डंडी आपको जलाधारी की तरफ रखना है। इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है। देखिए अब जो आपके पास तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे 7 बार में समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए जैसे ही यह जल जलाधारी की ओर बह कर के आएगा तो उसे आपको एक पात्र के अंदर झेल लेना है और इस जल को आपको औषधि के रूप में प्राप्त करना है। कुंदकेश्वर महादेव का आपको स्मरण करना है और औषधि के रूप में इस जल को आपको प्राप्त कर लेना है। और इस जल का आचमन आपको जो भी व्यक्ति पीड़ित हैं, जो बहुत अधिक रोग से ग्रसित हैं, उसे आपको इस जल का आचमन करवाना है। देखिए यह जो जल है आपको कुंदकेश्वर महादेव का उस व्यक्ति को स्मरण करवाते हुए 3 बार में इसका आचमन करवाना है। कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से आपके जो भी रोग हैं वह सभी दूर होने लगेंगे। देखिए अब अंतिम उपाय जो कि आपको करना है, इसी प्रदोष की तिथि पर यदि आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानियां चल रही हैं, बहुत दिनों से आपके जीवन में बहुत अधिक उलझनें चल रही हैं, घर में जो ग्रह क्लेश हैं वह बहुत अधिक रहते हैं, कुछ न कुछ दुविधा जीवन में आती ही रहती हैं, यानी कि आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें उलझनें उत्पन्न हो जाती हैं, नौकरी ढंग से नहीं चल पा रही हैं, विवाह के संयोग बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो आपको आज का यह चमत्कारी उपाय करना है। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको अपने साथ कुछ भी लेकर के नहीं जाना है। देखिए आपके भाग्य की जो रेखाएं होती हैं, आपकी किस्मत की जो रेखाएं होती हैं वह आपके दोनों हाथ की लकीरों में ही होती हैं। देखिए इस उपाय में आपको अपने दोनों हाथ की जो हथेलियां हैं उन्हें आपको जलाधारी के बिल्कुल अंतिम कोने पर आपको रख देना है। दोनों हाथ को आपको अच्छे से स्पर्श कर देना है, सामने आपको दिखाया जा रहा है। हाथ को स्पर्श करवाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है और आपके मन की जो भी व्यथा है उसे आपको बोल देना है। यदि आपने यह उपाय सोमवार की इस प्रदोष की तिथि पर प्रदोष काल के समय कर लिया तो आपके जीवन की जो उलझनें हैं वह सभी दूर होने लगती हैं। तो बहुत ही आसान सा यह उपाय है, हर कोई व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको सोमवार की प्रदोष पर किए जाने वाले 4 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपको उचित और सरल लगते हैं वह उपाय आप कर सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।